संपन्नता की ओर बढ़ते कदम, परमात्मा इशारे। ओम शांति। कर्मयोगी बनने की कितनी सुंदर सुंदर विधियां परमात्मा हमें रोज सिखाते हैं। आज एक और अच्छी विधि बता रहे हैं। जैसे कभी किसी दफ्तर में हम काम करने के लिए जाते हैं, किसी ऑफिस में गए, कोई कार्य के लिए गए, कार्य पूरा हुआ, ड्रेस बदली और अपने घर चले गए। तो परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे, ये साकार वतन आपके लिए दफ्तर है, ऑफिस है। काम करो और काम पूरा हो गया तो बुद्धि योग से सूक्ष्म वतन, मूल वतन में पहुंच जाओ। अपना निजी घर है। अब इसका अभ्यास चाहिए। साकार वतन में रहेंगे तो साकार वतन की कई बातें डिस्टर्ब करती रहेंगी। इसलिए परमात्मा आज हम सब बच्चों को एक कर्मयोगी बनने का बहुत सुंदर इशारा दे रहे हैं, विधि बता रहे हैं। कर्मयोगी बन, कर्म का पाठ बजाना है, लेकिन जब फुर्सत मिले तो सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले जाओ। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हो ना, दफ्तर का काम पूरा हुआ, घर में चले गए। ऐसे स्मृति रहे कि मेरा घर परमधाम सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकलकर मूल वतन के कमरे में चले गए। अभ्यास की जरूरत है। साकार वतन में पाठ बजाते बजाते आत्मा इस साकार इंद्रियों के अधीन हो चुकी है और परमात्मा अपने बच्चों को अभ्यास करा रहे हैं। ये आत्मिक स्थिति का ही अभ्यास है कि हम कर्म करने के लिए शरीर रूपी दफ्तर में आए, कर्म पूरा हुआ, दफ्तर छोड़ा और घर चले गए, परमधाम घर में चले गए। जितना हम ये अभ्यास करते हैं, शरीरी स्थिति का अभ्यास, निराकारी स्थिति का अभ्यास, तो आत्मिक निराकारी स्थिति में स्थित होते ही आत्मा ऐसे अनुभव करती है जैसे अभी अभी कर्म क्षेत्र पर कर्म किया, कर्म पूरा हुआ, फुर्सत मिली और घर चले गए। तो ये एक ड्रिल है, एक अभ्यास है। लौकिक रीति से भी कोई भी कार्य में कितना भी ऑफिस में, दफ्तर में बिजी हो, लेकिन जब कार्य पूरा होता है तो उसको घर की याद आती है। तो परमात्मा भी हम सबको इस साकार वतन के घर की नहीं, परमधाम मूल वतन की और सूक्ष्म वतन के घर की स्मृति दिला रहे हैं कि आपका असली घर वो है, वहाँ ही विश्राम मिलेगा। वो विश्रामपुरी है। इसलिए कर्म पूरा हुआ, 1 सेकंड में बुद्धि से उड़ो और बाबा के घर में, परमधाम घर में विश्राम कर लो। फिर आ जाओ, फिर चले जाओ। एक अच्छा अभ्यास है, अच्छी ड्रिल है। ओम शांति।